नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रोहाना खुर्द गांव में पानी निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीण और कथित किसान यूनियन से जुड़े दबंगों के बीच में विवाद गहरा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने गांव का नाला बंद कर दिया और अब उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं और इसी को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम सदर कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की मांग की है। मुजफ्फरनगर के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना खुर्द गांव में इन दिनों जलभराव ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। गांव का मुख्य पानी निकासी नाला कथित तौर पर कुछ दबंगों द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे गांव की गलियों में गंदा पानी जमा हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार पटवारी, तहसीलदार और जिलाधिकारी तक शिकायत की थी। इसके बाद तत्कालीन एसडीएम निकिता शर्मा की पहल पर गांव में नाला खुदवाया गया और पानी निकासी शुरू हुई, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद गांव की ही कुछ कथित किसान यूनियन नेताओं ने दोबारा नाले को खुर्द-बुर्द कर दिया। मामला हमारे यहाँ एक नाले का प्रकरण और नाले में हम पिछले 20-25 दिन से जब से बारिश शुरू हुई, जब से तो इतने दुखी हो गए। हमारे गांव के लोगों के घरों में पानी इतना भर गया, पशु भी परेशान हैं, खुद भी परेशान हैं। घरों में पानी इतना है कि खाटों के नीचे और सांप सलिंडे घूमते फिर रहे। हमने 25 तारीख को डीएम साहब को इससे अवगत कराया था। पिछले महीने की 25 तारीख को डीएम साहब ने उसमें आदेश किया था एसडीएम साहब को, जो हमारी पहली वाली एसडीएम साहब थे निकिता शर्मा जी। उन्होंने इस प्रकरण में टीम गठित करके जांच कराई और जांच कराकर समस्या का समाधान करने के लिए नाला खुदवा दिया था। लेकिन उनके जाते ही इन गाँव के दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग हमारे गाँव में, उनके ट्रांसफ़र होते ही इन्होंने तत्काल फिर वो बंद कर दिया नाला और 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही। इस बारिश में फिर वही स्थिति पैदा हो गई। क्या करें हम लोग? तो क्या फिलहाल गांव में पानी भरा है? बहुत पानी भरा हुआ, वीडियो हम दिखाएंगे आपको। अभी बहुत पानी भर रहा। आप यहाँ एसडीएम साहब के पास आइए, क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब से हम मिले। एसडीएम साहब अभी नया इन्होंने चार्ज लिया। इन्हें हमने बताया कि सारी स्थिति बताई, पुरानी भी स्थिति बताई कि एसडीएम साहब पुराने जो थी निकिता शर्मा जी, उन्होंने टीम गठित करके यहाँ इसमें नाला हमारा खुदवा दिया था। पानी उसी दिन से बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। लेकिन उनके जाते ही इन्होंने उसे गुंडाई के बल पर फिर बंद कर दिया था पानी, और आज फिर दुर्गति होगी गाँव में लोगों। अच्छा, कौन लोग हैं जो ऐसी गुंडाई? ये किसान यूनियन के आड़ लेकर, ये तो सही मायने में किसान यूनियन को भी बदनाम कर रहे। किसान तो हम लोग भी, हम सारे किसान ही तो हैं, लेकिन इन्होंने किसान यूनियन को बदनाम करने का काम कर लिया और उनकी आड़ लेकर ये दबंगई कर रहे, गाँव में गुंडाई कर रहे पूरी तरह से। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। जिस तरह से पानी का समाधान एसडीएम साहब करवा के गई थी, उस तरह से इसका स्थायी समाधान हो और इसका पानी की निकासी और इनके खिलाफ, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध कब्जाधारियों, भूमाफियाओं पर विभिन्न तरह की कार्रवाई हो रही है। आपका कहना है कि वहाँ सरकारी चक्रोड़ पर नाला ही बंद कर दिया है, इस तरह तो गांव में काफ़ी परेशानी बन रही है। ये योगी सरकार का टारगेट है इस तरह का, लेकिन पता नहीं ये कानून हमारे गांव में लागू नहीं हो रहा। सब जगह लागू हो रहा, सब जगह खौफ है इस चीज़ का, लेकिन हमारे गांव में ये चीज़ लागू नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, इस चीज़ की मेरी समझ से बाहर है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं अधिकारी आश्वासन देते हैं, मामला गया है पुलिस में गया, एसडीएम साहब ने लिखित में आदेश किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। समस्या का समाधान तो करा दिया था एक बार, लेकिन कानूनी कार्रवाई उनके लोगों के खिलाफ नहीं की। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वो किसान यूनियन का नाम लेती है कि वो किसान यूनियन से जुड़े हुए। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि किसान यूनियन से जुड़े होने का मतलब ये थोड़ा ही गुंडाई का लाइसेंस दे दोगे किसी को आप। अब जीने का अधिकार तो इन लोगों को भी, सबको है। ये देश तो कानून के आधार पर चलता है, ये किसी गुंडाई के कानून पर नहीं चलता है, तो कानून के आधार पर चलता है देश। कानून के हिसाब से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की गुंडाई कर रहे हैं लोग। अच्छा, अगर ये पानी निकासी का जो मामला है, अगर समाधान न हुआ तो फिर क्या करेंगे? हम इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को करेंगे और डीएम साहब से दोबारा मिलकर डीएम साहब के पास हम ही लोग धरना देकर शुरू करेंगे। धरने का काम किसान यूनियन के लोग करते हैं, लेकिन उस काम को हमें ही करना पड़ेगा। इस बार समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम बड़े स्तर पर अब इसमें जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। किसान यूनियन डीएम साहब के यहाँ हम धरना दे के बैठेंगे। अच्छा, जैसे किसान यूनियन के नेताओं की बात आ रही है, स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बात आ रही है, तो क्या आपने किसान यूनियन के बड़े नेताओं से शिकायत नहीं करी इसकी? किसान यूनियन के पास मिलते रहे, हमारे लोगों ने भी मिलता है, लेकिन वो इस तरह के गलत लोगों को भी सपोर्ट नहीं करते वो लोग। लेकिन ये अपने तरफ से, उन लोगों को तो शायद इस चीज़ की जानकारी भी नहीं होती। ये अपने स्तर से ही उनको बुनाते हैं, उनके नाम को बुनाते रहते हैं। ठीक, वो इतना बड़ा संगठन चला रहे, पूरे देश का संगठन चला रहे, वो कहीं गलत काम थोड़ी करेंगे वो लोग।
लेकिन गलत काम करने पर लगे हुए हैं सब। गांव की सड़कों की हालातों से परेशान होने और सभी से अपनी फरियाद लगाने के बाद ग्रामीणों ने आखिरकार एसडीएम कार्यालय का रुख किया, जिसके बाद गांव के दर्जनों लोग एसडीएम सदर प्रवीण द्विवेदी के कार्यालय पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत दी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल नाला खुदवाया जाए और जो लोग नाले को बंद करने के पीछे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रोहाना गांव की गलियों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने में भारी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं करता तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। फिलहाल रोहाना खुर्द के ग्रामीणों की उम्मीद प्रशासन से जुड़ी हुई है। एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या दबंगों की दबंगई पर जल्द अंकुश लगेगा और ग्रामीणों को इस जलभराव से राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।